तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ से रिलेटेड। जी हाँ, हम अनुमान करेंगे कि अब कट ऑफ कितना जाने वाला है। जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का जो मेरिट लिस्ट है वो त्रुटियों से भरी है और उसी के चलते मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया है और सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप इस लिस्ट को ईएसबी बोर्ड को वापस भेजिए और जो नई लिस्ट रिवाइज करके मंगवाइए। साथ ही साथ जो फर्जी तरीके से आरसीआई वालों ने बोनस अंक लेकर मेरिट में सम्मिलित हुए हैं, यदि उनके पास में पर्याप्त CRR सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता है, जो भारतीय पुनर्वास केंद्र से जो डिप्लोमा होता है उसके साथ जो सर्टिफिकेट मिलता है, यदि वो नहीं है तो उनकी उम्मीदवारी भी कैंसिल की जाए। और इस तरह ये लिस्ट रिवाइज होगी। और इसमें दूसरा पक्ष का कहना है कि जो नॉन आरसीआई वाले हैं कि हमने जानकारी पूर्णतः सत्य दी है और हमारी तो डीबी स्टार्ट करवा लो। तो इस तरह वो उनका कहने का पक्ष ये है। साथ ही साथ कोर्ट का पक्ष ये है कि इस लिस्ट में फर्जी आरसीआई वालों के कारण वो लोग सम्मिलित नहीं हो पाए जो और सही जानकारी देने वाले लोग सम्मिलित हो सकते थे। जब ये फर्जी आरसीआई वाले लोग बाहर होंगे तो उसकी जगह इसमें कुछ नए लोग भी देखने के लिए मिलेंगे। यदि अभी वर्तमान लिस्ट पर मेरिट लिस्ट पर डीबी करवा लिया जाता है तो फिर उसमें जो लोग अभी सम्मिलित होने वाले उनका डीबी इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इस लिस्ट में है ही नहीं। इस तरह उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए कोर्ट ने पहले मेरिट लिस्ट रिवाइज करने का ऑर्डर दिया है, बाद में डीबी कराने का प्रोसेस होगा। इसी बीच में उन लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है जो सही जानकारी देकर इस मेरिट लिस्ट तक पहुंचे हैं, जिन्होंने 10-10 साल तक तैयारी की है, जिन्होंने इस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव लगा दी है और इस तैयारी के लिए, इस पद के लिए, इस सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी उम्र खपा दी है। उनके साथ साथ उनके माँ बाप ने भी जी तोड़ मेहनत की है और वो आज अंतिम पड़ाव पे हैं। किसी को अपनी ज़िंदगी के 5 साल, किसी को 1 साल, किसी कुछ ही महीने घट रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने हमारा जो बेटा है, हमारी जो बेटी है, हम उसे नौकरी करते हुए देखें। इस तरह उन बूढ़े माँ बाप की आंखों के जो तारे हैं उनके चेहरों पे वो खुशी देखना चाहते हैं, पर फर्जी आरसीआई वालों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कोर्ट ने भी बीच का रास्ता नहीं निकाला है, जिससे उनके जो पीड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी असहनीय पीड़ा भी सुनने लायक है, देखने लायक है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि भर्तियां कई कई सालों में निकलती है और उसी में इस तरह की त्रुटियां यदि सामने होती है और जो मेरिट लिस्ट में बच्चा है जिसके घर पर 2 वक्त खाने की जुगाड़ नहीं है, जो ना जाने कैसे कैसे इस आस में जीवन जी रहा है कि आज नहीं कल मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी, आज नहीं कल मुझे ज्वाइनिंग मिलेगी और मैं फिर अपना एक सम्मानपूर्वक जीवन जीऊँगा, इस उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो उनकी पीड़ा भी किसी भी दुख दर्द से कम नहीं है। उनकी जितनी बात की जाए उतनी कम है। पर फिलहाल में हम इस मेरिट लिस्ट को जो आने वाली है उसमें कितना कट ऑफ होने वाला है उसको समझते हैं और कोशिश करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड डेटा है उस तक हम पहुँचे। तो जैसे आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में अब तक सबसे बड़ा उलटफेर शुरू हो चुका है और अब सवाल ये नहीं है कि जो रिवाइज मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, सवाल ये है कि उसमें बाहर कौन होगा और अंदर कौन आएगा। ये सबसे बड़ी जो चौंका देने वाली बात है और इसी को लेकर सभी के दिलो दिमाग में संशय बना हुआ है कि कहीं त्रुटियों से भरा ईएसबी बोर्ड मेरा नाम ना छोड़ दे। जी हाँ, ईएसबी है तो कुछ भी हो सकता है, ईएसबी है तो कुछ भी मुमकिन है। ये त्रुटियों से भरा बोर्ड है, इसको कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता है। आज इसी के खामियाजा कई बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने जो डेटा तैयार किया है, हमने वर्तमान जो मेरिट लिस्ट है उसका अध्ययन किया है
और जो वर्तमान फर्जी आरसीआई वाले लोग हैं उनकी संख्या देखिए, हटने वाली संख्या का गुणा भाग लगाया है और फिर इस लिस्ट को हमने तैयार की है। और ये संभावित है, जैसे हमने ऊपर लिख दिया है कि ये एक्सपेक्टेड है, ये वास्तविक नहीं है। हाँ, वास्तविक के साथ में इसका डेटा बिठाने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आने वाली मेरिट लिस्ट है वो पूरी की पूरी इसी तरह सत्य साबित हो। तो सबसे पहले इसमें हम बात करने वाले हैं जो महिला यूआर की। जो महिला यूआर है उसका कट ऑफ वर्तमान में कितना था और वर्तमान में वेटिंग कितना है, और अब आने वाला जो मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ कितना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 95.08 95.8 जो कट ऑफ है ये वर्तमान कट ऑफ था मेरिट वाला, और वेटिंग वाला जो करंट कट ऑफ है 95.07 है। अब जो 95.8 की जगह लेने वाला है 95, अब 95 जो 0.8 है वही हटेगा मात्र, और बाकी 95 परसेंटाइल जिसका है उसका दोबारा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, और जो इस 95 नंबर तक वेटिंग में था वो भी मेरिट में पहुंच जाएगा। और इसका वेटिंग वाला जो कट ऑफ है वो 94 रहने वाला है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं यूआर ओपन की। तो यूआर ओपन में वर्तमान में जो करंट मेरिट है वो 99.27 है, और करंट वेटिंग है वो 99.13 है। अब इसका जो रिप्लेस होने वाला है वो है 99 से तो जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो पहले 99.27 था वो, और जो वेटिंग वाला कट ऑफ है 99.13 उसकी जगह 98 कट ऑफ रहने वाला है। तो इस तरह से आज का जो ये कट ऑफ है हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस बीच में यूआर का पूरा फाइनल होने वाला है। तो ओबीसी फीमेल में आपका कट ऑफ वर्तमान का है 93.76, और वेटिंग का जो फीमेल का कट ऑफ है 93.51 है, और इसका एक्सपेक्टेड जो मेरिट कट ऑफ वो 93 जाएगा और वेटिंग कट ऑफ 92 जाएगा ओबीसी फीमेल में। अब इसी के बाद में हम बात कर लेते हैं ओबीसी ओपन में, जैसे मेल कैंडिडेट में। तो मेल कैंडिडेट में वर्तमान जो कट ऑफ है 98.52 है, और वेटिंग कट ऑफ 98.38 है, और इसका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है हमारा वो मेरिट वाला रहेगा 98 और वेटिंग वाला रहेगा 97। बस इतना ही डिफरेंस आने वाला है, इससे ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या रहने वाला है वो मुझे कमेंट करके बताइए। हम अभी जो बात कर रहे हैं ये नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात कर रहे हैं, अभी गेस्ट वालों की बात नहीं कर रहे हैं। गेस्ट वालों की अगली स्लाइड में बात होगी। जो एससी फीमेल हैं इसका अभी वर्तमान में कट ऑफ है 75.65, ये मेरिट में है, और जो वेटिंग वाला जो कट ऑफ है 74.96 है, जो परसेंटाइल में है ये। और यदि इसका एक्सपेक्टेड यदि कट ऑफ की हम परसेंटाइल वाली बात करें तो ये रहने वाला है 74, और इसका यदि वेटिंग वाला अगर कट ऑफ की बात करें तो ये रहने वाला है 72। ठीक है, तो ये रहने वाला है नॉन गेस्ट फीमेल कट ऑफ एससी फीमेल का। और इसी तरह यदि एससी ओपन मेल की बात करें तो 88.08 जो मेरिट वाला है, और वेटिंग वाला है इसमें 8.6.4। अब इसी की जगह जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहने वाला है हमारा, जो आपका मेरिट वाला है वो तो रहेगा 86, यानी 2 परसेंटाइल नीचे आ जाएगा, और जो वेटिंग वाला कट ऑफ है 84, तो ये भी 2 परसेंटाइल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये एससी फीमेल का और एससी मेल का कट ऑफ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं एसटी का। तो एसटी का कट ऑफ तो आपको पता है सबसे कम रहा है। अब करते हैं हम गेस्ट फैकल्टी वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो गेस्ट फैकल्टी वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमारी बात कब आएगी, हमारा कट ऑफ कब आएगा। तो ये आपका कट ऑफ आ चुका है गेस्ट फैकल्टी वालों का। इसमें जो यूआर ओपन का कट ऑफ अभी का वर्तमान का 88.66 है, और वेटिंग वाला 87.85 है,
जो रिप्लेस होने वाला है मेरिट वाला होगा 87 से और वेटिंग वाला होगा 86 से। तो यहाँ आपको 1 परसेंटाइल की राहत मिलने वाली है नॉन आरसीआई वाले जो आरसीआई वाले कैंडिडेट हटने के बाद में। और इसी के बाद में जैसे फीमेल की यदि आप बात करते हैं तो 70.1.11 ये करंट मेरिट है और इनकी करंट वेटिंग 67.2 इस परसेंटाइल से है। जो रिप्लेस होने वाला है 70 से इनका करंट का जो मेरिट है उसकी जगह एक्सपेक्टेड मेरिट होने वाला है और जो वेटिंग वाला कट ऑफ है वो 68 तक रहने वाला है। यहाँ जो आंकड़ों में मिसप्रिंट हो चुकी है यहाँ से 66 आएगा, तो आप इसे सुधार कर लीजिए, ये 66 आएगा। तो इस तरह ये यूआर का कट ऑफ रहने वाला है फीमेल का और ओपन का। और जो गेस्ट कैटेगरी के हैं अब इसी में हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की, जो गेस्ट फैकल्टी के अंतर है। तो आपका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है, अभी वर्तमान का जो कट ऑफ आपका था मेरिट वाला वो 70.66 था और वेटिंग था आपका 68.16। जो अभी वर्तमान का कट ऑफ है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे रिप्लेस होगा 69 से और जो वेटिंग वाला कट ऑफ रिप्लेस होगा ओनली 60 से। यहाँ पॉइंट का कुछ आपको राहत मिलने वाली है। तो ये थी फीमेल वाला कट ऑफ। और ओबीसी ओपन वाले की यदि बात करते हैं तो उनका वर्तमान जो मेरिट है वो 88.15 है और वेटिंग वाला जो कट ऑफ है 88.02 है। जो रिप्लेस होने वाला है मेरिट का 88 से और वेटिंग का 87 से। तो इस तरह यहाँ वेटिंग वालों को कुछ 1 परसेंटाइल की राहत मिल सकती है क्योंकि ओबीसी में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो इसलिए यहाँ आपको इस तरह का डेटा देखने के लिए मिल रहा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और यदि बात करते हैं हम जो एससी का कट ऑफ की, तो एससी का जो गेस्ट वाला कट ऑफ है वो महिला का जो कट ऑफ था 18.21 था, ये रिप्लेस होने वाला है 15 से। और जो वेटिंग वाला कट ऑफ है ये 4.65 है। तो ये जो डेटा है हमसे मिसप्रिंट हुआ है, ये शायद और इससे नीचे कर दीजिए आप 3 के लगभग कर दीजिए, तो ये इनका रहने वाला है एससी फीमेल का कट ऑफ। अब इसी बीच में यदि हम एससी मेल की बात करते हैं तो 66.99 गेस्ट फैकल्टी का वर्तमान मेरिट लिस्ट वाला कट ऑफ है और इनका वेटिंग वाला जो कट ऑफ है 63.45 है। और इसका जो आपका जो रिवाइज होने वाला जो मेरिट लिस्ट है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ 65 रहने वाला है गेस्ट वालों का एससी ओपन का, और जो वेटिंग वाला कट ऑफ है वो 62 है। तो इस तरह यहाँ आपको 1-2 परसेंटाइल की राहत मिल रही है। तो इस तरह से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। और एसटी की यदि हम बात करते हैं तो एसटी का सिर्फ हमने मेल का नहीं लिया है, फीमेल का लिया है। और उसी में आपका ये मान लीजिए कि पास होना आपका पर्याप्त है। यदि आप पास हैं और आप नॉन आरसीआई वाले हैं, आप रियल कैंडिडेट हैं, तो अब आप भी जो बच गए होंगे उन्हें फिर से मौका मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा निष्कर्ष इसका ये है कि जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ होगा, तो आपको हम बता दें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होने वाला है इसमें ओबीसी फीमेल में, यूआर फीमेल में और एससी फीमेल में। अब इनका ओपन में किसी का होने वाला नहीं है क्योंकि कट ऑफ कंप्रेस्ड है, वेटिंग इनकी पास पास में है और जो आरसीआई इम्पैक्ट है वो ज़्यादा असर डाल सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इनका असर यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और सबसे बड़ा खतरा किसे है, तो सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को है जो सिलेक्टेड हैं लेकिन बॉर्डर पे हैं और आरसीआई के जो बोनस अंक है उसको मिलाकर
आप मेरिट में सम्मिलित हुए हैं तो आपके लिए बड़ा खतरा है। तो सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को भी है जिनका सिलेक्शन बोनस पर डिपेंडेंट है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलने वाला है? तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा ये वाली बात अगर बताएं तो ओबीसी फीमेल को, यूआर फीमेल को, एससी ओपन को और एसटी कैटेगरी, तो जैसे आपको पता है कि ये तो पूरा ये बेनिफिट ही बेनिफिट है इनके लिए। और जो 1 से 3 परसेंटाइल नीचे खासकर उनको वेटिंग में फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस तरह से ये आने वाला कट ऑफ रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए।